गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगो शिरोडे। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन अ कॉइन इज अ बायस so that head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is a toss twice, find the probability distribution of number of tails. ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं और हमें एक्चुअली क्या सॉल्व करना है वो चेक करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज गिवन, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब x p ऑफ x। लेकिन किसका फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ टेल का, मतलब दिस विल बी अवर x, नंबर ऑफ टेल इज अवर नाउ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल मीन्स नंबर ऑफ टेल आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इफ द कॉइन इज अ टॉस टॉइस। इससे क्या मीनिंग क्लियर हुआ, अगर पहले कॉइन अगर 2 टाइम टॉस किया होगा तो क्या हो सकता है, जो नंबर ऑफ टेल्स है कितनी बार आ सकते हैं यहाँ पे वैल्यू, एक बार भी नहीं आएंगे होंगे। दोनों टॉस पे हेड आया होगा तो टेल कितने आए, 0। ऐसा भी हो सकता है कि पहले टॉस पे हेड आया और दूसरे टॉस पे टेल, या पहले टॉस पे टेल और सेकंड टॉस पे हेड, मतलब एक बार नंबर ऑफ टेल्स कितने बार आया, 1 टाइम। ये भी तो हो सकता है कि दोनों टाइम आपने टॉस किया और दोनों टाइम टेल आए तो नंबर ऑफ टेल्स कितने हुए, 2। सो यहाँ पे हमें x मिल गया कि 0 1 2। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब नाउ सी द सेंटेंस, कुछ और कहा गया है, कॉइन इज अ बायस। अब बायस का मतलब क्या होता है, बायस का जो एंटोनिम है वो क्या है, अनबायस। और बायस को जो सिनोनिम है उसे अनफेयर कहते हैं, और अनफेयर का एंटोनिम है फेयर, और फेयर कोई अनबायस कह सकते हैं हम। इस तरह से काफ़ी बार ये क्वेश्चंस में आएगा, बायस, फेयर, अनफेयर। तो बायस मतलब क्या होता है, अनफेयर, और अनबायस मीन्स फेयर। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान के चलिए कोई एक अननोन पर्सन है और आपका एक क्लोज फ्रेंड है, उनमें झगड़ा चल रहा है और एक दूसरे को मार रहे हैं, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग कहेंगे हमारे क्लोज फ्रेंड को ही करेंगे, कुछ लोग कहेंगे उस अननोन पर्सन को सपोर्ट करेंगे मारने में, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप किसी एक की साइड ले रहे, आपके क्लोज फ्रेंड की साइड लेंगे या वो अननोन पर्सन की आप साइड ले रहे, मीन्स यू आर नॉट इक्वल टू ऑल ऑफ देम। तो आप किसी एक की साइड ले रहे, मीन्स यू आर वन साइडेड, दैट इज नोन एज बायस, और इट इज ऑल्सो नोन एज अनफेयर। ओके, सिमिलरली अनबायस या फेयर का मतलब, अब सिनेरियो हम चेंज करते हैं थोड़ा। अब वहाँ पे जो झगड़ा करने वाले जो 2 पर्सन है, आप दोनों पर्सन आपके क्लोज फ्रेंड है और दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, शायद से आप दोनों को रोकेंगे या शायद से आप दोनों को मारेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी कुछ करे आप, तो क्या हो रहा है, आप दोनों को क्या है, आप इक्वली ट्रीट कर रहे, आप दोनों की मतलब जितने भी फ्रेंड हैं उनकी साइड ले रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अनबायस, और इट इज ऑल्सो नोन एज फेयर। मीन्स व्हाट, क्या होता है, अब जब भी हम कॉइन और डायस का एग्जांपल ले तो क्या होगा, कॉइन में क्या क्या आ सकता है, टॉस करने के बाद हेड और टेल, तो जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही चांसेस क्या होने चाहिए, टेल आने के, तब उसे हम कहेंगे फेयर कॉइन और अनबायस्ड कॉइन। सिमिलरली डाई के लिए 1 to 6, 1 आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है या चांसेस है उतनी 6 आने के चांसेस होने चाहिए, और रिमेनिंग 2 3 4 5 के लिए चांसेस होने चाहिए, दैट इज नोन एज फेयर और अनबायस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इज गिवन अ कॉइन इज बायस, मतलब यहाँ पे जो आउटकम आने वाले हेड और टेल वो इनके इक्वल चांसेस नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला, हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक बार टेल आता है तो 3 टाइम्स हेड आने के चांसेस है। मतलब हम सीधे बात करें तो अगर 4 टाइम कॉइन टॉस किया होगा
तो उसमें हेड 3 बार आएगा, और अगर 4 टाइम टॉस किया होगा तो टेल कितनी बार आएगा? ऑब्वियसली 1 टाइम आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ गॉट द क्वेश्चन, नाउ लेट्स सी द आंसर। 7 क्वेश्चन, कॉइन इज अ टॉस टॉयस, ओके। अब यहां पे लेट x इज इक्वल टू, जो रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टेल्स, इट इज द नंबर ऑफ टेल्स। नाउ probability of getting a tail, तो यहाँ पे अगर कॉइन अनबायस रहता या फेयर होता तो सिंपली कैसे करते हैं हम? यहाँ पे अगर कॉइन टॉस किया है तो 2 आउटकम आते हैं, हेड और टेल, उसमें टेल 1 बार आता है 1/2, लेकिन यहाँ पे बायस है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे गेटिंग ए टेल की प्रोबेबिलिटी को हमने स्मॉल p अज्यूम कर लिया। सो वी नो दैट p प्लस q, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टेल मीन्स हेड इज इक्वल टू 1। बट क्या गिवन है? व्हाट इज गिवन? बट गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मीन्स q, ये क्या है? थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है? p, इसके थ्राइस है। सो यहाँ पे हम वैल्यू क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे। p प्लस q की वैल्यू हम पुट करेंगे 3p इज इक्वल टू 1। सो 4p इज इक्वल टू 1, देयरफॉर p स्मॉल p इज इक्वल टू 1/4, मतलब 4 टाइम कॉइन टॉस किया तो 1 टाइम टेल आएगा। सो नाउ q इज इक्वल टू 3 इंटू p, 3 इंटू 1/4 मीन्स 3/4। अब हमें p भी मिल गया और q भी मिल गया। p मीन्स व्हाट? ऐसा अज्यूम कीजिए p मीन्स सक्सेस, सक्सेस मीन्स व्हाट? जब कॉइन टॉस किया तो टेल मिलना चाहिए। q मीन्स व्हाट? फेल्यूर, फेल्यूर मीन्स व्हाट? कॉइन टॉस करने के बाद हमें टेल नहीं मिला मीन्स हेड मिला। ठीक है, हमें p पता है, अब q पता है। ठीक है, नाउ अब एक एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? नो टेल, नो टेल। इसका मीन्स मीनिंग क्या हुआ? एक बार भी टेल नहीं आया। सो पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे भी हेड ही आया। तो यहाँ पे पहला कॉइन दिया है, सेकेंड मतलब सेकेंड टॉस, पहली बार टॉस किया तो हेड आया मतलब क्यू, फेल्यूर मिला। सेकेंड इस पे भी टेल आया, हेड आया, हमें फेल्यूर मिला मीन्स क्यू। सो क्यू इंटू क्यू दैट इज अ क्यू स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर। सो फाइनली 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सो दिस इज अ p of x is equal to 0. Now next, p of x is equal to 1 means probability of 1 tail, 1 tail। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो सकता है? पहले इस पे टेल आया हो और दूसरे टॉस पे हेड आया हो, तो यहाँ पे दैट इज आवर सक्सेस और दिस इज आवर फेल्योर। और ऐसे भी तो हो सकता है इसमें कि पहले हेड आया और बाद में टेल आया हो। तो यहाँ पे हेड आया मतलब हमें क्यू मीन्स फेल्योर हुआ, और यहाँ पे टेल आया मीन्स सक्सेस मीन्स पी हुआ। मतलब किस तरह से आ सकता है? पी क्यू ये सिनेरियो हो सकता है, और मीन्स प्लस क्यू पी ये सिनेरियो हो सकता है। सो 2 पी क्यू आता है। सो यहाँ पे 2p की वैल्यू यहाँ पे है
1/4 और Q की वैल्यू 3/4। सो 2 इंटू 3 6/16। आप सोच रहे होंगे अगर 3/8 लिखे चलेगा, लेकिन इसी तरह से रहने दीजिए। सो probability of x is equal to 1 is equal to 6/16. Now next, probability of x is equal to 2 means what? Probability of number of tails, x means number of tail is equal to 2 means 2 tails। 2 tails कब मिलेंगे? अगर पहले टॉस पे भी टेल आया और दूसरे टॉस पे भी टेल आया, तो अगर टेल आया तो सक्सेस, टेल आया तो सक्सेस। p इंटू पी मीन्स पी पी, सो पी स्क्वायर। और p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यस 1/4। सो इट इज, सो फाइनली p ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। सो यहाँ पे आपको जो फाइनली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे दिस इज x एंड उस करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p ऑफ x 0, 1, 2। अब 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? 9/16। 1 के लिए 6/16 और 2 के लिए कितनी आएगी? 1/16। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि ये न्यूमरेटर की जो एडिशन है वो डिनोमिनेटर के इक्वल आ रही है। 9 + 6 15, 15 + 1 16। यस, यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब कॉइन इज बायस 1। नाउ नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या व्हाट इज गिवन और क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 8, a random variable x has following probability distribution। x और p of x, x की वैल्यूज क्या क्या दी हुई है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और उसकी करस्पॉन्डिंग probability of x क्या दी हुई है? 0, k, 2k, 2k, 4 के लिए 3k। जब x की वैल्यू 5 है तो उसका करस्पॉन्डिंग probability k², 6 के लिए 2k²। और जब x की वैल्यू 7 है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 7k² + k। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें k की अगर वैल्यू पता है तो हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ओके, 0 to 7 दिया है, मतलब x की वैल्यू इसमें से जो भी है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, सो पूछा क्या गया है? डिटरमाइन k। पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है, देन प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल ग्रेटर देन 4। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट क्वेश्चन, k फाइंड करना है। नाउ रिमेंबर, we know that जितने भी probabilities होती है सबके अगर एडिशन की जाए मतलब समेशन, तो क्या आती है? 1। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 to 8। आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे 0 है, इससे कोई मैटर नहीं करता। हमारे लिए क्या वैल्यू हुई? x1, x2। सिमिलरली यहाँ तक आएंगे तो वो क्या हुआ? x8। सो p1, p2 अप टू p8 इस तरह से वो आएगा, इसलिए 1 to 8 दिया हुआ है। नाउ लेट्स सी द परफॉर्म द एडिशन। क्या क्या दिया हुआ है? 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे? k² की टर्म देखेंगे। कौन से यहाँ पे 3 टर्म्स है, +1 +2 +7, मतलब टोटल क्या है कि 10k²। अब हम k पे फोकस करते हैं। कितने k यहाँ पे?
1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9. This is 9k. 1 + 2 3, 3 + 2 5 is equal to 0. नाउ यहाँ पे k स्क्वायर है, मतलब k की 2 वैल्यूज आंसर आने चाहिए। यहाँ पे अगर k कॉमन निकाला जाए तो क्या बचेगा यहाँ पे 10k + 9 इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू आइदर 0 हो सकती है और 10k + 9 इज इक्वल टू 0। 10k इज इक्वल टू -9, k इज इक्वल टू -9/10। सो k नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर k लिया तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आएगी। k अगर 0 पुट किया, सॉरी it should be 1 here, that was our mistake. Sorry, 10k square plus 9k is equal to 1. 10k square plus 9k, ये -1 इस साइड में शिफ्ट करो, सॉरी +1, तो इस साइड में -1। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 10 × -1 मतलब -10 आना चाहिए, और उनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी हो वो क्या आनी चाहिए 9। अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन में माइनस है तो इसका मतलब एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉजिटिव है, मतलब बड़ा वाला जो ग्रेटर नंबर है प्लस होगा और स्मॉल नंबर माइनस होगा। सो क्या आ सकता है 10 का 2 × 5 नहीं, बाद में 10 × 1, यस शायद से आ सके 10 और ये 1, सो +10 -1, यस 9 ये भी आ रहा है और वो भी मैच हो रहा है। सो यहाँ पे किस तरह से आएगा 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1k मीन्स -k, -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है फर्स्ट टू टर्म में 10 और k कॉमन निकल सकता है 10k कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा सिंपली k, प्लस यहाँ पे 10k कॉमन लिया तो 1। अगर ये दोनों टर्म में से माइनस लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा k + 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दोनों टर्म में आप क्या कॉमन है k + 1, k + 1 इंटू 10k - 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कब आता है 0, अगर वन ऑफ द ब्रैकेट 0 रहेगा, मतलब k + 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और 10k - 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। k इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे क्या आएगा 10k इज इक्वल टू 1। सो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 10 यहाँ पे k को मल्टीप्लाई तो इस साइड में क्या होगा वो डिवाइड में। सो एज k इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/10। आप सोच रहे होंगे क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर k की वैल्यू अगर -1 पुट की जाए तो हमने तो देखा था PMF में कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0 और पॉजिटिव एंड लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं रहेगी। सो यहाँ पे k इज इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है, सो k इज इक्वल टू 1/10 विल बी द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे,
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, इसका मतलब क्या हुआ? तो चेक कीजिए यहाँ पे x की ऐसी कितनी वैल्यूज़ है और लेस देन 3 है, लेस देन 3 यहाँ पे 3 है, लेस देन 2 1 0 मतलब 3 वैल्यूज़ है जो लेस देन 3 है, मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। सो इसे किस तरह से लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 और ये तो प्लस मीन्स एडिशन करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस मीन्स और है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 के लिए k प्लस जब x की वैल्यू 2 है तो 2k मीन्स यहाँ पे 3k। सो ऑलरेडी हम k की वैल्यू निकाल चुके हैं, इट इज 1/10, सो फाइनल इट इज 3/10। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 इज इक्वल टू 3/10। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 4 कितनी वैल्यूज़ है, x की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 5 6 7, यस। तो किस तरह से आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 कितना है? k स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 2k स्क्वायर। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इट इज 7k स्क्वायर प्लस k। पहले k स्क्वायर के टर्म 1 2 7 मीन्स प्लस 10 k स्क्वायर प्लस k। अब पुट करते हैं 10 इंटू 1/10 k स्क्वायर प्लस 1/10। सो यहाँ पे कैसा आएगा? 10 1 का स्क्वायर 1 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1/10। सो यहाँ पे 10 10 ज़ा 100। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/10 2/10 मीन्स 1/5। So this is the question number 8. In next video we will cover some more example. फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।